न त्वा सेठ। सूत्र का अर्थ आप सबको मालूम है। त्वा प्रत्यय सेठ न कित भवति। त्वा प्रत्यय जो है वो कित्वत नहीं होता है। कैसा त्वा प्रत्यय? जो सेठ होगा, ठीक है ना। देवित्वा वर्तित्वा, ये सेठत्वा है, इसलिए यहाँ पर कित्वत नहीं हुआ, तो क्या हो गया? गुण हो गया। तो सेठ इति किम, सेठत्वा आपने कहा यदि सेठ नहीं कहते तो क्या होता? तो कोई भी धातु जब भी त्वा प्रत्यय होगा तो वो कित्वत का निषेध हो जाता। तो कृत्वा हृत्वा, यहाँ पर भी क्या बनता? कर्त्वा हर्त्वा बनने लगता। त्वाग्रहणम किम, त्वाग्रहण क्यों किया? यदि त्वाग्रहण नहीं करते तो कोई भी सेठ प्रत्यय कित्वत नहीं रहता। तो जैसे निगृहीति ही, उपस्निहिति ही, निकुचिति ही, इन सब में क्या हो गया? ठीक है। तो ये क्या है आपके त्वा से अतिरिक्त प्रत्यय हैं, इनको भी कित्वत होने लगता है। तो ये कित्वत, कित का निषेध होने लगता, ये कित है। कित होने से इसमें क्या नहीं होता है? निगृहीति में संप्रसारण हो जाता है और उपस्निहिति ही, निकुचिति में गुण नहीं होता है। किंगिति जैसे गुण का निषेध हो जाता है। कहते हैं आगे, न सेठ इति कृते अकित्वे। कहते हैं अकित्वे यानी जो कित प्रतिषेधक सूत्र है उसमें न सेठ इतना कहने से भी कार्य हो सकता था। अभी प्रतिदान में यही पूछा ना कि त्वा इति किम, तो निगृहीत ही दे दिया, पर अब उसके आगे की ही बात कर रहे हैं कि न सेठ इतना सूत्र बनाने से भी कार्य चल सकता था। कहते हैं क्यों? निष्ठा में दोष नहीं आता। यदि न सेठ सूत्र बनाते तो सभी प्रत्यय जो कित प्रत्यय हैं सभी सेठ प्रत्ययों का निषेध होने लगता कित्व का। तो जो निष्ठा प्रत्यय आपका ता और तवतु, उसमें भी क्या होता? कित का निषेध होने लगता। कहते नहीं, अवधारणात्। निष्ठा में अवधारण होने से, अवधारण यानी कुछ सूत्रों में निर्देश कर दिया गया। निष्ठा शिंग स्विधि मेदिक श्विधि धृषः नृषस्तितिक्षायाम। तो यदि सभी तक तवतु प्रत्यय सभी धातुओं से वो कित का यदि निषेध करता तो इस सूत्र की आवश्यकता नहीं होती। तो यानी निष्ठा में हमें जहाँ कित का प्रतिषेध चाहिए, निष्ठा प्रत्ययों में हमें जहाँ कित का प्रतिषेध चाहिए उन सबको तो पढ़ दिया गया, पढ़ा ना, निष्ठा शिंग स्विधि मेदिक श्विधि धृषः इत्यादि। तो निष्ठायाम प्रश्न किया कि निष्ठा में क्या होगा? वो भी प्रत्यय कित के निषेध में आ जाएंगे। कहते नहीं, अवधारणा, वहाँ पर तो निर्धारण कर दिया गया है, इसलिए निष्ठा में तो दोष नहीं आएगा। केवल उतने ही प्रत्यय धातुओं से उत्तर त्वा जो है वो कित्वत तक तवतु जो है वो कित नहीं होंगे, अन्यत्र हो जाएंगे। अवधारणात् यानी निर्धारणात्, मतलब निश्चित कर दिए जाने से। कहते हैं अच्छा ठीक है, किंतु जो असंयोग लिट कित है ना, जो लिट कित्वत होता है, क्या होता है? जो लिट कित्वत होता है, यदि सेठ लिट होगा तो उसके भी कित का प्रतिषेध होने लग जाएगा। सेठ कित का प्रतिषेध होने लगेगा, ठीक है ना। तो परोक्षायाम, परोक्षा जो लिट की संज्ञा है, तो कहते हैं तो मतलब वहाँ पर दोष आने लग गया। कहते नहीं, वहाँ पर दोष नहीं आएगा। क्यों? ज्ञापकात्, वहाँ पर दोष नहीं आएगा। कहाँ पर? ज्ञापक होने से। और यदि कित का प्रतिषेध होने लगेगा तो दोष क्या आएगा? जगमिव, जघनिव। यहाँ पर क्या होता है? अपितलित कित्वत होता है। कित्वत होने से गमः न जनक न घसाम लोपः किंगित्य नंगी से वहाँ पर क्या हो जाता है? उपधा का लोप होता है। तो कहते हैं कि वहाँ पर तो ज्ञापक है। कहते हैं क्या ज्ञापक है? ठीक है ना। कहते हैं ये ज्ञापक है सनि झल ग्रहणम विदुः। कहते हैं कि सन को जो कित्वत किया है वहाँ पर जो झल ग्रहण किया है वो इस बात का ज्ञापक है कि जो लिट है उसका जो कित है उसका प्रतिषेध नहीं होता। पहले शाब्दिक अर्थ बता रहे हैं, फिर इसको समझा देंगे। सनि झल ग्रहणम विदुः यानी सन को कित्व विधायक सूत्र में जो झल ग्रहण किया गया है वो इस बात को ज्ञापित करता है कि जो ये लिट लकार का कित्व है उसमें प्रतिषेध नहीं होगा। सीधा सीधा अर्थ हो गया, ठीक है। कहते हैं कि कैसे ज्ञापक होगा, तो इनका बताना यह है कि आपने इको झल में क्या किया है? झलादि सन, झलादि सन कित्वत होता है, आपने ऐसा कहा। तो उससे ये पता पड़ता है कि ये जो प्रतिषेध है
वो औपदेशिक कित्व का प्रतिषेध करता है, आदिदेशिक कित्व का प्रतिषेध नहीं करता है। दो प्रकार का कित्व है, ठीक है। जो त्वा, त, तवतो इत्यादि हैं, जो स्वतः कित हैं वो औपदेशिक कित हैं, और जो असंयोगा, लिटकित इत्यादि सूत्रों से जो कित्वत हो रहा है इकोझल इत्यादि से, वो कैसा कित है? आतिदेशिक कित है। तो दो प्रकार का कित हो गया, औपदेशिक कित और आतिदेशिक कित। तो ये जो ज्ञापक निकलेगा, अभी ज्ञापक कैसे निकलेगा वो आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले तो पंक्ति कैसे लगी कि निष्ठा में अवधारण होने से दोष नहीं आएगा। कहते हैं लिट लकार में फिर कैसे करेंगे? जो सेठ लिट कित्वत होंगे उनमें प्रतिषेध होने लगेगा। कहते हैं न ज्ञापकात परोक्षायाम, न कि लिट लकार में ज्ञापक से ही कित्व का प्रतिषेध नहीं होगा। कैसे, क्या ज्ञापक है बताते हैं। सनि झल ग्रहणम विदुहु, कि सन को कित्व करने वाले सूत्र में जो झल विशेषण लगाया गया है वही इस बात को ज्ञापित करता है कि न सेठ जो सूत्र है वो आतिदेशिक कित्व का प्रतिषेध नहीं करेगा, अपितु औपदेशिक कित्व का प्रतिषेध करेगा। औपदेशिक कित्व क्या होगा? जो स्वतः है, जैसे त्वा उपदेश में जो पढ़े हैं, तक, तवतुक, ताप, है ना, त्वा इत्यादि। और आतिदेशिक कौन होंगे? जिनको कित अतिदेश से किया, जैसे असंयोगा, लिटकित, इकोझल इत्यादि, ठीक है। तो कहते हैं कि अब आपको ये बता रहे हैं कि ज्ञापक निकला कैसे। तो कहना यहाँ पर यह है कि झल ग्रहण आपने इसलिए किया कि शीशा ईशते, आपने झल ग्रहण किस लिए किया कि शीशा ईशते। शीशा ईशते कैसे बनेगा? शी इट सन, ठीक है। तो इनका ये कहना है कि यहाँ पर हमने झल ग्रहण इसलिए किया कि यहाँ पर प्रतिषेध ना हो जावे, यहाँ पर कित ना हो जावे। कहाँ पर? शी इट सन, ये क्या है? झलादि सन नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर प्रतिषेध ना हो जावे। इनका ये कहना है क्या ना हो जावे? कित ना हो जावे। शीशई शते में क्या हो जावे? जो इडादी सन है वो कितवत ना होवे, ठीक है। इनका ये कहना है कि यदि यहाँ पर इस सूत्र से कितवत हो भी जाता, किससे? इको झल ग्रहण नहीं करते, एक से परे जो भी सन वो कितवत होता है, ठीक है। तो अब ये जो इडादी सन है वो भी कितवत हो जाता, फिर नसेठ सूत्र से निषेध हो जाता। नसेठ सूत्र से क्या हो जाता? निषेध हो जाता। उसने क्या किया कि जो भी सेठ है वो कितवत नहीं रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो जो सन है वो सेठ है यहाँ का, कहाँ का? शीशा ईशते में शी इट सन। इस स्थिति में आपने इकोझल सूत्र में झल ग्रहण इसीलिए किया है कि यहाँ पर सन कितवत ना होवे। ये बात समझ में आ गई। इनका कहना है कि आप झल ग्रहण नहीं करते, ये कितवत हो जाता। कितवत होने के बाद भी ये सेठ है ना, सेठ कित है, तो न सेठ सूत्र क्या कर देता? निषेध कर देता, तो फिर कोई दोष नहीं रहता। बात समझ में आ गई। तो झल ग्रहण क्या हो गया? व्यर्थ हो गया। झल ग्रहण क्या हो गया? व्यर्थ। मतलब यहाँ के लिए कहीं चाहे और कहीं पर भी यदि झल ग्रहण नहीं करते, यानी वो इरादी सन है, और इरादी सन यदि कितवत हो भी जाता तो न सेठ सूत्र क्या कर देता? उसको निषेध कर देता। तो फिर झल ग्रहण क्या हो गया? व्यर्थ हो गया। व्यर्थ हम सब ज्ञापयति, क्या ज्ञापित करेंगे कि जो न सेठ सूत्र है वो औपदेशिक कित्व का प्रतिषेध करता है, आतिदेशिक कित्व का प्रतिषेध नहीं करता है। अब जब वो आतिदेशिक कित्व का प्रतिषेध नहीं करेगा तो शी इट्सन यहाँ पर यदि वो कित्वत हो जाता तो फिर प्रतिषेध नहीं हो सकता था। यदि प्रतिषेध नहीं होता तो गुण भी नहीं, फिर ये कित माना जाता, कित होता तो गुण नहीं होता, तो शीशे ईशते रूप नहीं बन सकता था। इको झल में झल ग्रहण इसीलिए किया गया कि नहीं, सूत्र बोलो, शीशे ईशते। झल ग्रहण इसलिए किया गया कि शीशे ईशते में कितवत ना हो जाए। जो सूत्र जो कार्य कर रहा है उसका फल पे मत जाइए अभी सीधे, पहले जहाँ जहाँ से सूत्र कार्य कर रहा है वहाँ से करेंगे। तो आपने झल ग्रहण इसलिए किया कि शीशे ईशते में सन कितवत ना हो जावे। एक बात फिर हाँ, तो उनका ये कहना है कि इससे आप इट कर लीजिए या कितवत कर लीजिए, तो फिर नसेठ सूत्र से क्या हो जाता? निषेध हो ही जाता, ठीक है। तो इसलिए कोई आवश्यकता नहीं थी।
तो फिर क्या ज्ञापक झल ग्रहण क्या हुआ, व्यर्थ हुआ। व्यर्थ होकर के क्या ज्ञापक निकला, सन नहीं, नसेट सूत्र जो है वो औपदेशिक कित का ही प्रतिषेध करता है, प्रतिषेध नहीं होगा। मतलब ज्ञापक ये निकला, मतलब कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं, है ना। कल इकोझल में भी वही स्थिति थी कि कहाँ कित और कहाँ निलोप की बात आ रही थी, वैसे यहाँ पर भी देख लीजिए। तो क्या निकला ज्ञापक, क्या निकला, नसेट बोलो अब केवल, नसेट सूत्र जो है औपदेशिक करता है, मतलब औपदेशिक कित्व का प्रतिषेध करता है। पूरा वाक्य बोलो, आतिदेशिक कित्व का प्रतिषेध नहीं करता है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। ये ज्ञापक किससे निकला, इको झल के झल ग्रहण को व्यर्थ करके, इको झल के झल ग्रहण को व्यर्थ करके यह ज्ञापक निकला कि नसेट सूत्र है, हाँ, प्रतिषेध नहीं करता है। कैसे ज्ञापक निकला, हाँ, कहाँ पर, किस स्थिति में, हाँ, कैसे व्यर्थ करोगे उसको, सन, हाँ, जल ग्रहण यदि नहीं करते तो यहाँ इको सूत्र से कित्वत होता और फिर नसेट सूत्र से निषेध फिर हो जाता, तो जल ग्रहण व्यर्थ है। इस प्रकार से मैं इसलिए बार बार बुलवा रही हूँ क्योंकि वो दिमाग में भाषा जमनी चाहिए। ठीक है ना, चलिए, तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई कि नसेट सूत्र से कार्य चल रहा है आपका। निष्ठा में जो दोष दिया वो अवधारणात्, परोक्षा में जो दोष दिया उसका ज्ञापकात्। कहाँ ज्ञापक निकल रहा है, सनि जल ग्रहणम विदुः, क्या ज्ञापक निकल रहा है, हाँ, तो नसेट सूत्र नहीं, अब पूरा उसका उसके ज्ञापक बोलो। ज्ञापक क्या निकला कि नसेट सूत्र का ही प्रतिषेध करेगा, आतिदेशिक कित का प्रतिषेध नहीं करेगा। तो जो परोक्षा लिट लकार का जो कित है वो कैसा कित है, किसका है, आतिदेशिक है, वो कैसा है, आतिदेशिक कित है। इस कारण से लिट लकार में भी दोष नहीं आएगा। यहाँ तो बात समझ में आ गई। कहते हैं कि अच्छा यदि ऐसी बात है, ठीक है ना, तो कहते हैं कि कोई बात नहीं, झल ग्रहण जो किया है किसमें, इको झल में, वो ज्ञापक के लिए नहीं है, वो स्थाग्भो ऋच के लिए, वो कहाँ के लिए है, उत्तरार्थ है। तो कहते हैं कि वो जो झल ग्रहण है वो व्यर्थ नहीं होगा, वो किसके लिए हो जाएगा, उत्तरार्थ होगा। उत्तरार्थ यानी स्थाग्भो ऋच के लिए होगा। ये इसमें कुछ कहा नहीं गया है। अभी आपको ये पूर्व पक्ष काशिका में यही चीज़ है कि आपको पूर्व पक्ष अपने आप उठाना होगा। इसमें सिद्धांत पक्ष दे देंगे तो उसका पूर्व पक्ष आपको अपने आप ही उसको लेना पड़ेगा। तो कहते हैं कि झल ग्रहण जो है वो स्थाग्भो ऋच के लिए है, ताकि झलादि सिच में ही इत्व होवे, आजादी सिच में ना हो जावे। नोट करिए इसको भी। बहुत सारी चीज़ें जो आपको ऊपर की पंक्तियों में नहीं है तो फिर आप उस चीज़ को समझ नहीं, मतलब याद नहीं रह पाएंगी चीज़ें। कहते हैं सूत्र, इको झल सूत्र का जो झल ग्रहण है वो किसके लिए है, स्थाग्भो ऋच के लिए है। झलादि सिच में ही के परे रहते ही इत्व होवे, आजादी सिच को इत्व ना हो जावे। कहाँ पर, अब देखिए उसको आप लोग क्या इसको उदाहरण बनाते हैं, उपास्थित अदित। तो उपास्थित यहाँ पर क्या है, सिच के परे आप कित्वत करते हैं और इत्व कर लेते हैं, ठीक है। किंतु एक स्थिति आपकी उपास्थायी शाताम, पहले शब्द लिखिए, उपास्थायी शाताम। यहाँ पर आपने सिद्धि कहाँ पर की, कैसे सिद्धि होगी इसकी, उपास्थास मतलब उप अटागम आ गया, उप अट स्था सिच आताम, उप अट स्था सिच आताम। यहाँ पर क्या है कि जो सिच है वो क्या है, झलादि है, ठीक है। तो स्थाग्भो ऋच से यहाँ पर इत्व की भी प्राप्ति होती है, ठीक है। और क्योंकि ये सिच है, अजंत धातु है, तो स्या सिच सीयुर तासिषु भावकर्मण रूपदेशे जनग्रह दृशाम वा चिण्व दिट्च, इस सूत्र से यहाँ पर चिण्वत भाव की भी प्राप्ति होती है।
बात समझ में आई? इस स्थिति में दोनों की प्राप्ति हुई। किन दोनों की? स्थागभो ऋचा से इत्व की, मतलब सिच तो कित्वत होता ही है, उसकी मतलब कित्व की उतनी विशेषता नहीं है जितनी यहाँ पर हमको इत्व करना आवश्यक होता है। और चिन्हवत भाव की भी प्राप्ति है। हो गया। अब परत्व से हमने चिन्हवत भाव कर लिया। परत्व से आपने क्या किया? चिन्हवत भाव किया। चिन्हवत भाव किसको होगा? सिच को होगा। यानी सिच जो है वो चिण माना गया। सिच जो है वो क्या माना गया? चिण माना गया। चिण क्या होता है? नित होता है। अब वहाँ पर आतोयुक्त चिणकृत हो से, आतोयुक्त चिणकृत हो से युग आगम की भी प्राप्ति होती है और वृद्धि की भी प्राप्ति होती है। बेशक स्था जो है वो वृद्धि ही है, किंतु मतलब वृद्धि को वृद्धि इसलिए करेंगे ताकि कुछ और ना होने पाए। तो यहाँ पर युग की भी प्राप्ति होती है और वृद्धि की भी प्राप्ति होती है। ठीक है, तो वृद्धि का अपवाद है युग, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? युग आगम हो जाएगा। अब स्थिति बन गई आपकी उपास्थाय, युग आगम हो गया ना, उपास्थाय आगे सिच का सा है। ठीक है, अब यहाँ पर उस सिच के परे रहते है ना, क्या होगा? इत्व का, इत्व की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? इत्व की। किसको? या को। जो युग आगम हो स्था का भाग बन गया, जो युग आगम हो किसका भाग बन गया? स्था का भाग बन गया। तो अब उसको क्या हो जाएगा? इत्व हो जाएगा, है ना। यदि इत्व होगा तो क्या बनेगा? ई बन गया। अब यहाँ पर हम सोचें, आपका बन गया उपास्थि। क्या बन गया? उपास्थि आगे सिच। अब आप यहाँ पर सोचें कि अब हम सिच के परे रहते, सिच वृद्धि प्रश्न प्रदेशों से वृद्धि कर लें और उपास्थी, फिर उसके बाद क्या करें? चिन्हवत भाव भी कर लें और सारे कार्य कर लें, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि सकृत गतो विप्रतिषेधे यद बाधितम तद बाधितम एव। ठीक है, तो आपने पहले क्या किया कि चिन्हवत भाव आपने कर लिया। चिन्हवत भाव करने के बाद आपने युग आगम कर लिया। अब वहाँ पर वृद्धि की प्राप्ति थी, तो उस समय तो वृद्धि बांध ली गई युग आगम के द्वारा। अब वहाँ पर आपने इकार कर दिया। अब उस ई को आप वृद्धि करने को सोचें तो वृद्धि नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि युग के कारण, युग के द्वारा वृद्धि का बाध हो चुका है। यहाँ तक स्थिति समझ में आ गई? चलिए, तो अब यहाँ पर कहते हैं कि हमने यहाँ पर क्या कर दिया? झल ग्रहण हमने कर दिया। क्या कर दिया हमने? यहाँ पर झल ग्रहण कर दिया कि यहाँ पर तो ये, यहाँ पर आपने क्या किया हुआ? इट किया हुआ है। जब चिन्हवत भाव होगा तो क्या होगा? इट आगम भी होगा, तो फिर तो ये क्या बन जाएगा? आज़ादी बन जाएगा। तो इसलिए वहाँ पर हमने झल ग्रहण किया है कि उपास्थायी शाता में इत्व होवे ही नहीं। जब इत्व नहीं होगा तो कैसे सिद्धि बन जाएगी? देखिए, उपास्थाय इट सिच आताम, उपास्थायी आताम, उपास्थायी शातम बन जाता है। तो इन्होंने बोला कि इसलिए मतलब यहाँ पर इत्व, यदि इत्व होने लगता, यदि क्या होता? इत्व होने लगता, तो फिर यहाँ पर वृद्धि नहीं होती और आपका रूप बनता उपास्थी शाताम। क्या बनता? उपास्थी शाताम। क्यों? एक इत्व का ई और एक इट का ई, दोनों मिलकर के दीर्घ हो जाते और वृद्धि हो नहीं सकती थी क्योंकि वृद्धि का बाध हो चुका है। क्रम समझ में आ गया आपको? तो इसलिए झल ग्रहण किया है ताकि स्थागभो ऋचा में जो है वो झलादि सिच को ही के परे रहते इत्व होवे, आजादी में न होवे। कहते नहीं, इत्वम कित संनियोगेन, इत्व तो तब होगा जब वहाँ कित्व होगा। पहले तो कित होना चाहिए, पहले क्या होना चाहिए? कित होना चाहिए। वहाँ पर कित तो हम कर ही नहीं रहे हैं, कित्व तो हम वहाँ पर नहीं कर रहे हैं, हमको इत्व कैसे कर सकते हैं? और कित क्यों नहीं कर रहे हैं? जब वो चिन्हवत हो रहा है, चिन्हवत हो रहा है तो उसको कित्वत तो करेंगे नहीं हम। तो इस कारण से इत्वम कित संनियोगेन, इत्व तो तब होगा जब वहाँ पर पहले कित्व हो। ठीक है ना। प्रधानता वहाँ पर क्या है कि कित्वम भवति तत्सन्नियोगेन इकारश्च अंतादेशः। तो मुख्य कार्य क्या है? कित करना। यहाँ पर हम जब कित ही नहीं कर रहे हैं तो फिर इत्व भी नहीं प्राप्त होगा। जब इत्व प्राप्त नहीं होगा तो अपने आप ही उपास्थायी शातम जैसे बन रहा था वैसे बनेगा।
तो जो झल ग्रहण है वो उत्तरार्थ नहीं है, उत्तरार्थ भी व्यर्थ हो गया। जब व्यर्थ हो गया तो ज्ञापक निकला, ज्ञापक निकला तो नसेट सूत्र ही सही है। जहाँ तक ये बात आई, ठीक है ना। और कित्व क्यों नहीं है? कित्व इसलिए भी नहीं है कि आपने क्या कर दिया है, ईटागम कर दिया चिणवत भाव से। जब ईट हो गया तो सेठ बन गया, जब वो सेठ बन गया तो नसेट सूत्र ने कित्व निषेध कर दिया। जब वो आपने ईट कर लिया, ईट कर लिया तो कैसा बन गया, सेठ बन गया। और वो सभी सेठ प्रत्ययों के कित्व का प्रतिषेध कर रहा है, चाहे वो सन हो, चाहे सिच हो, चाहे जो भी हो, सबका प्रतिषेध कर रहा है। तो कित का जब प्रतिषेध हो गया तो इत्व कैसे होगा? जब कित का प्रतिषेध हो गया तो इत्व भी नहीं होगा। तो इत्वम कित्व संयोगे न, कहते हैं कैसे? कहते हैं जैसे ऋण तुल्यम सुधीवनी। वनोरच, याद है वनोरच सूत्र? वन्नंत को क्या करता है, ङीप करता है, और रेफश्च अंतादेश, तो सुधीवरी बनता है, धीवरी पीवरी बनता है। कहते हैं जैसे वहाँ पर ङीप के संयोग से रेफ अंतादेश होता है, वैसे ही यहाँ पर भी क्या होगा, जब कित्व होगा तभी इत्व होगा। और जब यहाँ कित्व हो ही नहीं रहा तो इत्व की प्राप्ति ही नहीं है, जिसके लिए आप झल ग्रहण उत्तरार्थ मान रहे हैं। तो उत्तरार्थ भी झल ग्रहण नहीं रहा, इको झल के लिए भी झल ग्रहण नहीं रहा। ठीक है, कहते हैं ठीक है, आपने क्या ज्ञापक निकाला है कि औपदेशिक कित्व का प्रतिषेध होता है, आतिदेशिक कित्व का प्रतिषेध नहीं होता है ना। तो इस प्रकार से लिट लकार में दोष नहीं आएगा। कहते हैं किंतु आप भूल गए कि क्वसु भी है। क्वसु कैसा है, औपदेशिक भी है और आतिदेशिक भी है। क्वसु कैसा है, अब ये क्वसु तो औपदेशिक है, तो अब यहाँ पर तो दोष आएगा, यहाँ पर क्या होने लग जाएगा। अब यदि आप जगमीवान इत्यादि में आप नसेट सूत्र बनाते हैं और सभी सेठ को आपने क्या कर दिया, कित का निषेध कर दिया, और माना हमने कि आपने ज्ञापक निकाला कि हम औपदेशिक कित का ही प्रतिषेध करेंगे, तो जो क्वसु है वो क्या है, औपदेशिक कित है, उसका भी प्रतिषेध होने लगेगा। यदि प्रतिषेध होने लगेगा तो गम हन जनक हन घसाम से जो उपधा का लोप करके आप जगमी व जगनिमा बनाते हैं वो रूप नहीं बन पाएगा। बात समझ में आई? नहीं आई? एक बार फिर से बोल देते हैं। आपने ज्ञापक क्या निकाला, औपदेशिक कित्व का प्रतिषेध होगा, आतिदेशिक कित्व का प्रतिषेध नहीं होगा, तो आपने बता दिया। मैंने कहा ठीक है, किंतु जो क्वसु है वो क्या है, औपदेशिक है। क्वसु क्या है, औपदेशिक है। तो अब यहाँ पर तो कित का प्रतिषेध होने लगेगा। कब होगा, यदि आप नसेट सूत्र बनाते हैं तो। नसेट सूत्र बनाते हैं तो कहाँ पर आएगा दोष, निष्ठा का समाधान कर दिया, लिट का समाधान कर दिया, ठीक है, और फिर जो ज्ञापक निकाला था उसको उत्तरार्थ करके फिर उसका भी समाधान हो गया। किंतु अभी क्वसु प्रत्यय बचा हुआ है। जो क्वसु है वो क्या है, औपदेशिक कित है। तो नसेट सूत्र बनाने पर क्वसु के भी कित्व का प्रतिषेध होने लगेगा। यदि उसके कित का प्रतिषेध होने लगेगा तो जगमी व जगनिम में जो कितंगित के परे रहते उपधा लोप होता है वो नहीं हो सकता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? कहते हैं कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी समाधान है। कहते हैं वस्वर्थम कित अतिदेशात्, कहते हैं औपदेशिक कित। अब जो क्वसु है वो क्योंकि लिट के स्थान पे हुआ है और अपित लिट है, इसलिए आतिदेशिक कित भी है वो और औपदेशिक कित भी है। क्वसु कैसा है, आतिदेशिक भी है। क्यों आतिदेशिक है, क्योंकि वो लिट के स्थान में हुआ है। और औपदेशिक क्यों है, दिख रहा है आपको। तो नसेट सूत्र ने औपदेशिक कित्व का ही तो प्रतिषेध करना है, आतिदेशिक कित का तो प्रतिषेध नहीं करेगा। तो हमारे तो दोनों हाथ में लड्डू हैं। आप औपदेशिक कित्व का प्रतिषेध कर दीजिए नसेट सूत्र से, हमारे पास असंयोग लिट कित का लड्डू पड़ा हुआ है। आतिदेशिक कित का तो प्रतिषेध होगा नहीं, हम आतिदेशिक कित्व से हम इसको क्या मानेंगे, कित मानेंगे, और गमन जनक शाम से लोप कर लेंगे। तो वस्वर्थम कहते हैं भाई वसु के लिए हमने त्वा ग्रहण किया, कहते ना, वहाँ का तो जो कित है वो तो अतिदेशात्, वो आतिदेशिक कित्व से वहाँ पर काम चल जाएगा। अब बताइए आप लोग, कोई आवश्यकता नहीं है ना, नसेट सूत्र से काम चल रहा है। कहाँ कहाँ दोष आ रहा था, निष्ठा में आया, अवधारणात्, लिट में आया, वहाँ पर भी हो गया, क्वसु में आया, वहाँ पर भी हो गया। तो फिर अब बच गया कौन सा, वही तो दे रहे हैं, निगृहीति ही प्रयोजनम। क्या आ गया अब आपका, निगृहीति ही
प्रयोजनम। इसलिए प्रत्युदाहरण में आपको क्ताब तवतु का नहीं दिया था, सीधे वही ला करके रखा इन्होंने, जो कि निगृहीति प्रयोजनम। तो अब क्या प्रयोजन बच गया इसका? निगृहीति ही, ठीक है ना। तो तिन में प्रतिषेध न हो जावे, इसके लिए त्वा ग्रहण किया है। इसमें प्रतिषेध न हो जावे, तिन में प्रतिषेध न हो जावे, इसके लिए त्वा ग्रहण किया है, ठीक है। तो इस प्रकार से यही प्रयोजन आपका स्थित रहेगा। समझ में आ गई बात? तो फिर से एक बार आप इसको देख लीजिए, है ना। सूत्र में कहा कि न सेठ इतने सूत्र से ही कार्य हो सकता था, त्वा ग्रहण की आवश्यकता नहीं थी। अकित्वे यानी कित प्रतिषेधक सूत्र में न सेठ इतने से ही कार्य हो सकता था। कहते निष्ठायाम, निष्ठा में दोष आता। कहते वहाँ पर तो अवधारणात, अवधारण से भी कार्य चल जाएगा, है ना। ज्ञापकात यानी ये परोक्षायाम, परोक्षा में यानी लिट लकार में दोष आएगा, तो कहते हैं वहाँ पर ज्ञापक से हो जाएगा। कहते हैं क्या ज्ञापक है? तो फिर वही बताया, सनि झल ग्रहणम विदुहु, है ना। सन को कित करने वाले सूत्र में जो झल ग्रहण किया गया है वहाँ पर है। कहते हैं फिर इत्वम कित संनियोगे ना, कहते हैं कि नहीं झल ग्रहण जो है वो उत्तरार्थ है, व्यर्थ नहीं है स्थाघोर इच्छ के लिए। कहते नहीं, वहाँ पे आपको सिद्धि पूरी, आप वो आपको अपने आप में उसको पूरा लिख करके रखना पड़ेगा, है, फिर वो दिमाग में स्थिर हो जाएगा। जब वहाँ पर इट होने के कारण से कित का प्रतिषेध हो गया, जब इट के कारण से कित का प्रतिषेध हो गया तो फिर इत्व का भी प्रतिषेध हो जाएगा। जैसे ऋण तुल्यम सुधीवनी, जो संयोग मतलब ये संयोग शिष्ट जो होते हैं, संयोग शिष्टानाम अन्यतरा पाये उभयोरप्य पायः, जब एक हटा तो दूसरा भी अपने आप नहीं होता है। कहते हैं तो फिर वस्वर्थम है कि वसु के लिए आवश्यकता है। कहते नहीं, आपने क्या रहना तो, है ना, उसने क्या किया कि औपदेशिक कित का प्रतिषेध किया है। वसु जो वो आतिदेशिक कित भी है, तो हम आतिदेशिक कित से कार्य कर लेंगे। फिर सूत्र में त्वा ग्रहण की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो फिर एक प्रयोजन बचा निगृहीति, है ना। तो प्रयोजन ऐसा लाएंगे ना जिसमें कित होने का कुछ लाभ दिखाई दे। तो जो तिन है उसमें कित्व का प्रतिषेध ना हो जावे, सेठ तिन में, इसके लिए त्वा ग्रहण किया है, ठीक है। तो आज इतना ही पाठ रखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और उसको आपको दिमाग में स्थिर भी होना चाहिए। तो इस कारण से आज का पाठ इतना ही।